देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 237, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 221। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अग्रनिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् ओम न्यायाय नमः। ओम तत्सत। पिछले नाम में भगवान को श्रीमान कहा है, लेकिन भगवान श्रीमान किसके बल पर है, इस शंका को दूर करने के लिए अब उसके न्याय नाम की घोषणा करते हैं। भगवान का एक नाम है न्याय। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क की मूर्ति है भगवान। भाष्यकार लिखते हैं, प्रमाणुग्राहको अभेद कारक तर्को न्यायः। प्रमाणों का आश्रयभूत अभेद बोधक तर्क न्याय कहलाता है। इसलिए भगवान का नाम न्याय है। भगवान का प्रत्येक नाम बड़ा ही मूल्यवान है, लेकिन उन सब नामों में यह न्याय नाम बड़ा ही शांति प्रदायक है। संसार में दूसरों से पीड़ित, दूसरों से शोषित व्यक्ति अंत में यही कहता है कि न्याय परमात्मा के पास है। वह आज नहीं तो कल अवश्य ही न्याय करेगा। उसके पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सच्ची न्याय देवता तो परमात्मा ही है। इस संसार में न्याय न होता तो आज तक यह अन्यायग्रस्त होकर नष्ट हो जाता। इसलिए तो भगवान सृष्टि के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यदा कदा भगवान राम के अवतार में, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में अवतार भी धारण करते हैं। भगवान प्रत्येक जीव को प्रत्येक कर्म का यथा समय उचित फल देते ही हैं। आदमी चाहे जितनी भी चालाकी करें, लेकिन वह परमात्मा की नजर से बच नहीं सकते। परमात्मा ने जीव के पीछे 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। इन लोगों से जीव बच नहीं सकता। ये उनको पकड़ ही लेते हैं। कौन कौन से वो कैमरे?
सूर्योऽग्निखं मरुद्गावः सोमः संध्याहनि दिशः कंक्रिः कालो धर्म इति हेते दैहस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दंडस्य युज्यते। भागवत जी में लिखा है, जीव शरीर अथवा मन से जितने कर्म करता है उसके साक्षी कौन कौन रहते हैं? भगवान सूर्य, अग्निदेव, आकाश, वायुदेव, इंद्रिया, चंद्रदेव, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और साक्षात धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है, पुण्य का भी पता चलता है और पाप का भी पता चलता है। और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है कि अब इस जीव को कौन सा दंड दिया जाए या अब इस जीव को कौन सा पुरस्कार दिया जाए। हाँ महाराज, भगवान के पास न्याय है, भगवान न्याय मूर्ति है। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग इसी जन्म में करते हैं और इसी जन्म में उनको फल भोगना पड़ता है। एक हाथ से करो और दूसरे हाथ से भरो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारा कर्म कभी भी दूसरों को पीड़ा देने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरों को पीड़ा दोगे ना तो तुम्हें भी पीड़ा मिल ही जाएगी। ये तो संसार महाराज प्रतिध्वनि है। तुम जैसी आवाज निकालते हो वैसा ही प्रत्युत्तर आपको मिलता है। भगवान न्याय मूर्ति है। इसलिए तो उज्जैन नरेश भर्तृहरि महाराज अपने नीति शतक में कहते हैं, निंदन्तु नीति निपुनः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। इसका अर्थ है, नीति को जानने वाले लोग भले ही मेरी निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी मेरे पास रहे या मुझको छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाए, मेरा मरण अभी होवे, इसी क्षण होवे या युग बीतने पर होवे, किंतु धीर पुरुष कभी भी न्याय से विचलित नहीं होते। संत और भगवंत कभी न्याय से विचलित नहीं होते हैं। हाँ? जो न्याय से विचलित नहीं होता है ना महाराज, उसकी तो मूर्ति बनाई जाती है ना। हिलने डुलने वाले लोगों की मूर्ति थोड़ी ना बनाई जाती है। न्याय मूर्ति, परमात्मा तो न्याय मूर्ति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव न्याय के पक्ष में ही रहे। अन्याय को वह कभी भी आश्रय न देवे। अन्यायी जीवन में कभी भी आत्म शांति को उपलब्ध नहीं होता। जो अन्याय करता है उसको कभी आत्म शांति मिलती ही नहीं है। न्यायाय तस्मै नमः। इसलिए आइए हम न्याय को प्रणाम करते हैं और अन्याय का तिरस्कार करते हैं। इस न्याय स्वरूप भगवान से हम सदैव प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें न्याय से विचलित होने की कभी भी बुद्धि न दें। हम सदा सर्वदा न्याय के पक्ष में ही खड़े रहें। हम कभी भी अन्याय को स्वीकार न करें।
यही मेरी आपके श्री चरणों पर हार्दिक प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।